यार दोस्तों, बिहार में जमीन का सर्वे चल रहा है और इस सर्वे में जो है सो बहुत सारे लोग जो है सो अभी भी अपना जो है सो फॉर्म जो है सो नहीं भरे हैं। फॉर्म भरने की बात जो हम कह रहे हैं, यह फॉर्म जो है सो प्रपत्र 2 और वंशावली के साथ जो संकलन करके जो है सो जमीन का विवरण के बारे में जानकारी देना है। यानी कि जो जमीन आप कब्जा दखल में रखे हुए हैं वह जमीन का जो है सो आपको विवरण जो है सो सबसे पहले प्रपत्र 2 और वंशावली के साथ जो है सो भरकर जो है सो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन जो है सो जमा करना है। अगर आप लोग अभी तक ऑनलाइन के माध्यम से या जो ऑफलाइन के माध्यम से अगर जमा नहीं किए हैं अपना जमीन का सर्वे कराने के लिए जो है सो प्रपत्र 2 और वंशावली जो है सो अभी भरकर नहीं दिए हैं, तो अगर नहीं दिए हैं तो दे दीजिए। और बहुत सारे लोग जो है सो नहीं दिए हैं। अब बहुत सारे लोग नहीं दिए हैं, उसका रीजन है कि उनके पास जो है सो जमीन जायदाद के कागजात संबंधित जो है सो थोड़ा प्रॉब्लम है। भले ही सरकार कितना भी दावा कर रही है कि हम कागजात जो है सो हम 48 घंटा 72 घंटा में जो है सो प्रोवाइड करा देंगे, लेकिन अभी तक जो है सो बहुत सारे रैयत को जो है सो जमीन जायदाद के कागजात संबंधित जो है सो समस्या है ही। तो देखिए, जमीन जायदाद के कागजात संबंधित समस्या अगर आपके पास है तो समस्या जगह पर ही रहने दीजिए। जो जमीन आपके पास कब्जा दखल में है उस जमीन को जो है सो विवरण जो है सो प्रपत्र 2 और वंशावली के साथ जो है सो आप भरकर जो है सो जानकारी जो है सो सर्वे अधिकारी को कराइए, क्योंकि ऑनलाइन के माध्यम से भी यह जानकारी जो है सो आपको देना है और ऑफलाइन के माध्यम से भी देना है। अगर आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हमारे पास कागज पहले व्यवस्था हो जाता है उसके बाद हम जानकारी देंगे, तो ऐसा नहीं कीजिए, क्योंकि जो है सो जब सर्वे की कार्य जब शुरू हो जाएगी, जब जांच पड़ताल शुरू हो जाएगा, तो उस समय आपको जो है सो बहुत तरह की जो है सो रूल नियम के तहत भी जो है सो कब्जा दखल के आधार को मानते हुए भी जो है सो आपके नाम पर सर्वे हो सकता है। यह जानकारी जो है सो हम आपको दे रहे हैं। तो इससे पूर्व में जो सर्वे हुआ था, जो आप लोग जानते हैं कि रिविजनल सर्वे बहुत सारे बिहार का ऐसा जिला है जहां रिविजनल सर्वे फाइनल भी हुआ है और बहुत जिला ऐसा है जहां रिविजनल सर्वे नोट फाइनल भी है। और बहुत सारे ऐसे भी मौजा आपको मिलेंगे जहां जो है सो लोगों को जो है सो कब्जा दखल के आधार पर ही जो है सो उनका जमीन का जो है सो खाता खतौनी बन चुका है। तो इसलिए दोस्तों, पिछला रिकॉर्ड को देखते हुए ये सर्वे भी एक तरह से बुझिए जो उसी रूल नियम के तहत किया जा रहा है। भले ही यह सर्वे का नाम जो है सो बदल दिया गया, बिहार विशेष सर्वेक्षण रख दिया गया, लेकिन जिस तरह से सर्वे कार्य होता है शुरू से होते आया है उसी तरह से जो है सो इस बार भी होगा। ऐसा नहीं है जो कुछ परिवर्तन है। उस समय भी लोगों के पास जो है सो जमीन जायदाद का कागजात था और कागजात के माध्यम से सर्वे होता था, और उस समय भी बहुत सारे लोगों को जो है सो जमीन जायदाद के कागजात न रहने के कारण जो है सो उनको जो है सो पोजीशन आधार को देखते हुए जो है सो उनके नाम पर सर्वे कर दिया गया। और रह गई ये गोतिया दियाद वाली बात है, बहुत सारे लोग ये भी हमसे जो है सलाह मशवरा जब लेते हैं तो वह अपना प्रश्न जो है सो रखते हैं हमारे समक्ष, तो उसमें वह बताते हैं कि देखिए, जमीन का कागजात तो हमारे पास है, लेकिन यह सभी कागजात जो है जमीन जायदाद का जितना भी हमारे पास कागजात था पूर्वज के नाम से, वह जो है सो दूसरे फरीक रखे हुए हैं, देने से इनकार कर रहा है। तो देखिए, देने से इनकार कर रहा है और आपको रिकॉर्ड नहीं मालूम है तो जमीन का कागजात तो मिलेगा नहीं। तो उस समय क्या होगा कि अगल बगल को जो है सो लोग जो रहते हैं जमीन के इर्द गिर्द, कहने का मतलब है देहाती भाषा है इर्द गिर्द, यानी कि इधर उधर, समझे। अगर आप जो जमीन जोत आबाद कर रहे हैं जिनका पेपर नहीं है, तो अगल बगल के जो रैयत होंगे उनसे जो है सो वो जमीन का जानकारी लेकर हो सकता है लास्ट में आपके नाम पर सर्वे हो जाएगा, अगर कागजात नहीं है। क्योंकि हम तो कह रहे हैं कि फरीकी मैटर इतना पेचीला मैटर होता है कि सब कुछ रहने के बावजूद भी जो है सो आपका फरीक जो है सो कागजात नहीं देगा। बहुत जो है सो आपको जो है सो उनसे जो है सो मेल मिलाप होगा, फिर भी अगर जमीन जायदाद की कागजात की बात होगी तो उस समय जो है सो वह जो है सो अपना पल्ला झाड़ कर साइड हो जाएंगे, कहेंगे हमारे पास कागजात नहीं है, डायरेक्ट बोल देंगे। तो उस समय तो भाई क्या करिएगा। तो इसलिए दोस्तों, जो जानकारी हम आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं तो ये जानकारी बहुत यूनिक दे रहे हैं। पिछला सर्वे का रिकॉर्ड देखिए, भले ही उस सर्वे में बहुत सारे जो है सो हेरा फेरी जो है सो धांधली हुआ, फिर भी जो मौजा का फाइनल हो गया है तो वहाँ तो फाइनल के आधार पर ही सब रैयत जो है सो अपना जो है सो चल रहा है। तो लास्ट में यहाँ भी जो अभी सर्वे चल रहा है हमारे बिहार में, तो इस सर्वे में भी जो है सो लास्ट में यही रास्ता अपनाया जाएगा। अगर जिनके पास कागजात जो है सो उपलब्ध नहीं हो पाया तो ऐसा थोड़ी है जो सर्वे छोड़ दिया जाएगा। अरे अगल बगल के रैयत होंगे, गांव के कुछ लोग होंगे, उनसे जानकारी लेकर हो सकता है सर्वे अधिकारी आपके नाम पर सर्वे कर दे। तो कब कर दे? जब आप फॉर्म जो है सो भरे हुए रहिएगा, तभी तो जांच पड़ताल होगी। और नहीं भरिएगा तो फिर
लीजिए, चक्कर लगाइए, कागज के लिए जो है सो इधर उधर जो है सो भटकिए, कुछ होने वाला नहीं है। बाद में हो सकता है बिहार सरकार हो जाए वो प्रॉपर्टी। बिहार सरकार तो डायरेक्ट जो है सो कह रही है, जिसके पास कागजात नहीं है वो अपना कागजात व्यवस्था करे, और नहीं है तो जो है सो वह बिहार सरकार का जमीन हो जाएगा। बहुत सारे जो लोग जो है सो इस तरह की बात बोलते हैं। तो इसलिए दोस्तों, अगर कागजात नहीं है तो घबराइए नहीं, आप जानकारी दे दीजिए। उसके बाद हम बहुत सारे वीडियो में ये भी जानकारी दिए हैं कि जो लोगों के पास जमीन का कागजात उपलब्ध नहीं है तो वो एक रजिस्ट्री के माध्यम से भी कागजात बना रहे हैं। अभी जाइए ना आप निबंधन कार्यालय, हर निबंधन कार्यालय में जो है इतना भीड़ चल रहा है, इतना भीड़ चल रहा है, सर्वे से पहले नहीं था। और जैसे ही सर्वे स्टार्ट हुआ है, पूरा जो है सो लोगों को जो है सो भीड़ जो है सो उमड़ पड़ा है आपको जो है सो रजिस्ट्री कार्यालय में। बहुत ज़्यादा रजिस्ट्री हो रहा है, तो बहुत सारे लोग जो है सो सही रजिस्ट्री भी करा रहे हैं। बहुत सारे लोगों के पास कागजात नहीं है तो अपना रजिस्ट्री के माध्यम से नया कागजात बनवा रहे हैं। तो आप लोग भी ये तरीका अपना सकते हैं। अगर आप लोग के पास पैसा वैसा नहीं है, अगर चाहते हैं कि हमको लास्ट में देखा जाएगा क्या होगा, तो पहले जानकारी आप दे दीजिए। उसके बाद जो है सो आगे की जो कार्रवाई होगी वो सर्वे अधिकारी खुद करेंगे। आगे जो प्रॉब्लम होगा आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। कोई भी समस्या अगर लोगों के पास जो है सो आता है तो कमेंट में पूछते हैं। और साथ में हम जो है सो आप लोगों की सुविधा के लिए जो है सो एक नंबर जारी कर दिए हैं जो स्क्रीन पर चल रहा है। इस नंबर के व्हाट्सएप पे आप हाई लिखिए, वहाँ 50 रुपया पेमेंट करना होता है। वहाँ 50 रुपया पेमेंट आप जब कर दीजिएगा तो आपको जो है सो हमसे डायरेक्ट बातचीत हो जाएगी। और कोई भी जमीन जायदाद संबंधित सलाह मशवरा अगर आप हमसे लेना चाहते हैं तो आसानी से आप ले सकते हैं। तो चलिए, आशा करते हैं कि अगर कोई भी समस्या अगर आपके पास आया है तो आप प्रयास कीजिए कि अभी 3 महीना, अभी जो है सो 3 महीना का समय दिया गया है। तो 3 महीना जो है सो बहुत ज़्यादा समय होता है, तो उसके अंदर में आप जो है सो वह समस्या को जो है सो दूर करने का अपना स्तर से जो है सो प्रयास कीजिए। और साथ में अगर आप लोग अपॉइंटमेंट पहले ले चुके थे, इससे पहले ले चुके थे, क्योंकि हमारा सिम जो है सो बीच में बंद हो गया था और फिर से जो है सो हम जो है सो चालू किए हैं, तो बहुत सारे लोगों का जो है सो नंबर हमारे पास पहले था और डिलीट हो गया, सिमें बदला गया। तो इसलिए अगर आप लोग अपॉइंटमेंट लिए हुए थे अगर बातचीत हमसे नहीं हुई है तो आप हमें कॉल करिए, आप अपना अपॉइंटमेंट के बारे में बताइए, उसके बाद हमसे जो है सो आपको बातचीत जो है सो करा दी जाएगी। तो चलिए, आशा करते हैं कि ये जानकारी आपको पसंद आया होगा। और साथ में कागजात की जो दिक्कत है और फॉर्म नहीं भरे हैं तो आप फॉर्म भर लीजिए। तो चलिए, आप नेक्स्ट वीडियो में एक नया जानकारी के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।